हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अभी आप पिछली जो वीडियो मेरी थी वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। वो जो शादी फंक्शन का था, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे अपने कल्चर इलाहाबाद का, मतलब यहाँ पे शादी कैसी होती है इलाहाबाद में। तो आपको हम आगे वीडियो तक बने रहिएगा और हम आपको सारी चीज़ बताएंगे और दिखाएंगे भी कि यहाँ पे शादी सब जगह से डिफरेंट होती है। तो हम सोचे क्यों ना आप लोग से शेयर करें अपनी ये शादियाँ, मतलब ये इलाहाबाद की। तो आगे तक वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी यहाँ पे हो रहा है लड़की की पूजा, मतलब पहले दुल्हन आती है। ये जो रखे हैं सारे कलर्स वलर्स, तो इस पे पूजा हो रहा है अभी। और यहाँ मेरी जो दी थी, ये मेरी मामा की लड़की हैं, तो इन्हीं की शादी थी ये। तो फिर अभी ये पूजा कर रही हैं, वही जो भगवान जी हैं वहाँ पे, लक्ष्मी जी की। और फिर इसके बाद ये दीदी के जेठ जी हैं, जो मतलब आज के ही जैसे जिस दिन शादियाँ होती है उस दिन ही मतलब जेठ जी टच करते हैं। और उसके बाद फिर नहीं करते, हमारे यहाँ ये है कल्चर मतलब। तो यहाँ पे अब दीदी हो रहा है, यहाँ पे चावल का ऐसे मतलब करते हैं, ये भी एक रस्म ही है, इसको कह सकते हैं। तो अब जेठ जी मतलब यहाँ पे इसको कहते हैं गुद भराई, मतलब यहाँ पे जेठ जी गुद भराई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे जो मामा की लड़की, मौसी, सब लोग जितने लोग थे यहाँ पे, तो सारे लोग गा मतलब यहाँ की जो संगीत है, मतलब गाना खुद से गाते हैं शादी में जो होती है। तो यहाँ पे सब लोग गाना गा रहे थे। तो यहाँ पे जो चढ़ाव चढ़ी थी वही अब पैक हो रहा था। तो अब गए हैं मतलब लड़के जी, दूल्हे राजा जी। तो अब उन लोग की मतलब दोनों लोगों की अब होगी। ये मेरे भैया हैं, मतलब जो लड़की है दुल्हन, उनके ये भाई हैं। तो ये भी एक रस्म है। अब यहाँ पे जो ये बड़ी सी जो ये इसको हम लोग थार बोलते हैं। तो यहाँ पे अब वही पाव जो मतलब पूछते हैं, तो अब ये इसी में होता है वो पाव पुजाई। तो अब वही होगा। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, अगर आधा अधूरा देखेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, पहले भी कह चुके, अब भी कह रहे हैं, अगर पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें, तभी समझ में आएगा आपको। तो अभी यहाँ पे दोनों लोग बैठ चुके हैं। ये लड़की के माता पिता हैं, मतलब उनकी मम्मी पापा हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे हाथ में हल्दी लगा रहे हैं। पहले हाथ में हल्दी लगाते हैं, फिर उसके बाद वो जो इनका लोग का पैर है वही धुलेंगे। और जैसे कोई चीज़ रहता है, मतलब कुछ भी पहनाने का, तो वही सब पहनाते हैं, मतलब जो भी इसमें देते हैं गहने, इसी में चढ़ जाता है फिर लड़की वाले। हम लोग क्या यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हवन जीजू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही मतलब हवन किया जाता है। यही जो आग जल रही है, यही आग जलेगी। जब फेरे लेते वक्त फिर आग नहीं जलती है, केवल ये जलती केवल हवन के लिए ही जलेगी, उसके बाद नहीं। हम लोग के यहाँ फेरे ऐसे होते हैं, जैसे ये जो भाई हैं, मतलब ये जो लावा है, ये लावा लिए हैं। तो दूल्हा दुल्हन इसको पकड़ेंगे, फिर उसके बाद एक फेरे ले लेते हैं। फिर वो लावा ऐसे रखते हैं, मतलब फिर से एक फेरे ले लेंगे। तो 7 बार जब जब भी होता है फेरे, तब तक भी भाई ऐसे लावा को मतलब उनके हाथ में डालते हैं। तो मेरे यहाँ मतलब फेरे ऐसे लिए जाते हैं। ये फेरी के बाद अब वही जो 7 वचन पंडित जी सुनाते हैं, मतलब जो 7 वचन होता है, अब वो पंडित जी सुना रहे हैं। इसके बाद तो आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिए और निभाइए सब लोग।
क्या करेंगे? तीर्थव्रतोद्यापनयज्ञदानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या वामांगमाया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या प्रथमम। पहले वचन में कन्या कहती स्वामी तीर्थ हो, यात्रा हो, व्रत हो, उद्यापन हो, दान हो, जो भी इसका कार्य लेके आप करेंगे तो मुझे आप साथ में स्वीकार लेके करेंगे तो मैं आपके भावांग में आऊंगी। दूसरा वचन करे वही प्रदान रमनम प्रीतिनाम वही प्रदान यदि पूजये था वामांग माया तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कह रही मेरे भैया विनाश भैया जी से कि पितरों के लिए हाथ में दान और अब देवताओं के लिए कब्र प्रदान करते समय मुझे भी आप साथ स्वीकार करेंगे तो मैं आपके आवांग में आऊंगी। तीसरा वचन करे कुटुम्ब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनम च वामांग माया नितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में क्या कहती है? परिवार में गौ आदि सभी पशुओं को पालन पोषण करना, मेरे चित्त के अनुसार अपने चित्त को रखना। ऐसा अगर आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। और आयव भयव धान्य धनादिका नाम श्रेष्ठा निवेशे गृहे निदादा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कह रही स्वामी अन्न तथा धन, जो कोई भी वस्तु अगर आपको खरीदना है, अगर बेचना है तो पहले माता पिता भाई बंधु भाभी सबका सलाह लेने के बाद उसमें प्रभु मेरी भी थोड़ा आपको सलाह लेना होगा। अगर ऐसा आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। पांचवा वचन क्या कर रही है? देवालय राम तड़ाग कूप वापी विदग्धा यदि पूजये था वामांग माया तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च। पांचवें वचन में क्या कर रही है? बावली तालाब खुदवा लिया तो क्या आप चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे? क्या नहीं करेंगे। उसमें बिना पत्नी खत्म करना, मुझे भी साथ में लेके स्वीकार करना होगा प्रभु। अगर ऐसा आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। और छठवां वचन क्या कर रही है? देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा यदा विदग्धय क्रय विक्रय त्वं वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च खष्टम। छठवें वचन में क्या कहती है? देश अथवा विदेश किसी व्यापारिक वस्तु को खरीदना है, अगर बेचना है तो पहले फोन नहीं था, अब फोन हो गया। फोन से परिवार के साथ उसमें मेरे भी फोन से थोड़ा आपको सलाह लेना होगा प्रभु। अगर ऐसा स्वीकार करते हैं तो मैं आपके अब अंतिम वचन बोलेंगे। 6 वचन आपने सुना भैया, समझ में आज ना जी। अब ये 7वां वचन क्या कर रही है? उसके बाद विराम ले लेगी, नहीं बोलेगी। बड़े मर्मज्ञ की बातें हैं। 7वां वचन न सेवनीया यदि पारी किया तव ये भवद भामिन कामिनीति वामांग माया मितदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। 7वें वचन में कह रहे स्वामीनाथ गोस्वामी ने लिखा है कि पर धन पत्थर मानिए, अपर स्त्री मातु समान। और इतने में है कितनी भी सुंदर हो लेकिन आपका निगाह उसके तरफ कैसा होगा? इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश तो नहीं जानते, लेकिन ब्यूटीफुल इज मैग्नेट, सुंदरता ही लेकिन ब्यूटी टू सी बट नॉट टू टच। सुंदरता बट नॉट टू टच, देखने के लिए नहीं प्रभु। अगर ऐसा आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। मेरे भैया वचन करके बंद कर रही लड़की, क्या आप स्वीकार है मेरा वचन? अभी कहाँ स्वीकार है? अभी अधूरा है, अभी स्वीकार मत करिए। आपके भी तरफ से आचार्य जी बोल रहे हैं इनके लिए 3 वचन। ये स्वीकार करेगी मेरी बेटी तब आपको स्वीकार करना होगा। आचार्य जी बोलिए क्या है, बोलिए। साथ में बोला चितम सदा मदाज्ञं परिपालनम पतिव्रता धर्म परायणम पूर्वं सदा सर्वमिमं प्रश्नं क्रीडा शरीरं संस्कारं समाजोच्चं दर्शनम्।
अपन ढक ले। हाँ वैसे एकदम आओ पूरा पूरा आओ बस हाँ आओ। ओघम पुंडरीकाक्षम नरसिंहम दैत्यसूदनम ऋषिकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायकम गुणत्रयम गुणातीतम गोविंदम गरुणध्वजम जनार्दनम जनातीतम जानकी बल्लभ। ये भी एक रसम है, मतलब ये जो बत्ती जल रही है, ये बत्ती को मतलब मिलाते हैं, मतलब दोनों अलग रहती हैं तो उसको एक करते हैं, मतलब पूरा